श्री राम जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यादेहि नमोस्तुते। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदमंत्र मूलम गुरुर्भाग्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सप्तम स्कंध में भक्त प्रहलाद प्रसंग के आगे की कथा सुने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो ईश्वर को सर्वत्र विराजमान समझता है उसके जीवन में दिव्यता आती है। सब में ईश्वर को निहारो। प्रथम मात्र देवो भव, फिर पितृ देवो भव और अंत में परस्पर देवो भव। ईश्वर का पारस में दर्शन करो। लोग एक दूसरे से मिलने पर राम राम कहते हैं। इसका यही अर्थ है कि मुझ में और तुझ में राम राम निहित है। प्रत्येक जड़ चेतन पदार्थ में ईश्वर का दर्शन करोगे तो पाप तुम्हारे पास नहीं फटक सकेगा। विवाह करके आने पर वधू की लक्ष्मी के भाव से पूजा करो। वर नारायण और वधू लक्ष्मी। यदि लोग ऐसे सोचेंगे तो हमारे घर में सारे लक्ष्मीनारायण पधारे हैं तो घर ही वैकुंठ बन जाएगा। सब में ईश्वर का अनुभव करने से लाभ ही लाभ है। ऐसा अनुभव करने से मन विकार वासना से रहित हो जाएगा। ईश्वर कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है जो कि एक ही स्थान में रह सके। वे तो सर्वव्यापी और सर्वत्र हैं। ईश्वर की सर्वव्यापकता को देख केवल जानने मात्र से विशेष लाभ नहीं होता। उसका अनुभव भी करना चाहिए और उसे व्यवहार में भी लाना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान को केवल चंदन पुष्प आदि अर्पण करना ही भक्ति नहीं है। सभी में भगवत भाव रखना ही सच्ची भक्ति है। किसी मूर्ति में जो भगवान तुम्हें दिखते हैं वे सर्वत्र व्याप्त हैं। ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव जो करता है या कर लेता है उसी का जीवन धन्य हो जाता है। ऐसा अनुभव करने वाला कभी पाप नहीं कर सकता। तुम निश्चय करो कि तुम प्रत्येक व्यवहार को भक्ति में बनाओगे। शुद्ध व्यवहार ही भक्ति है। जिसके व्यवहार में दंभ है, अभिमान है, उसका व्यवहार अशुद्ध है। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है वह भक्ति का आनंद पा ही नहीं सकता। ईश्वर की सर्वव्यापकता के अनुभव के बिना व्यवहार शुद्धि नहीं हो सकती। जिनके कपट दम्भ अरुमाया, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनकी हृदय बसहु रघुराया। जिस व्यक्ति के भीतर, जिसके मनुष्य के भीतर दम्भ कपट अभिमान नहीं रहता है भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। हमेशा यही सोचो कि हमारा प्रत्येक व्यवहार और प्रवृत्ति ठाकुर जी देखते हैं। कोई भी व्यवहार ऐसा ना हो कि जिसमें कोई उपदेश ना हो। व्यवसाय कारोबार कोई अपराध नहीं है। सेना भगत नाई का धंधा करते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं लोगों के सिर से तो मैल का बोझ उतारता हूँ किंतु अपनी ही बुद्धि की मलिनता को अभी तक दूर नहीं कर सका हूँ। कई महापुरुषों ने अपने व्यवसाय में सही ज्ञान प्राप्त किया। महाभारत में ऐसे कई दृष्टांत है कि जिनसे यह बताया गया है कि महाज्ञानी ब्राह्मण भी वेश्या जी के घर सत्संग के हेतु जाते थे। जब महाज्ञानी जाजली ऋषि को अपने ज्ञान में अभिमान हुआ, उन्होंने आकाशवाणी सुनी कि तुम तुलाधार वैसे घर जाकर मिलो। ऋषि वहाँ गए। बात उस बातों में उन्हें ज्ञान हुआ कि वे भी ज्ञानी हैं।
तो उन्होंने तुलाधार से पूछा कि उन्होंने ऐसा ज्ञान कहाँ से पाया है। तुलाधार ने कहा, वैसे तो मेरे माता पिता ब्राह्मण हैं, फिर भी बहुत कुछ ज्ञान मुझे अपने व्यवसाय से ही मिला है। मेरा व्यवसाय ही मेरा गुरु है, श्रम के अनुपात से ही लाभ लेता हूँ। तुला की दंडी की भांति मैंने अपने मन बुद्धि को सरल और समान बना लिया है। वैसे लाभ न कमाए तो अपने कुटुंब का परिपालन कैसे करेगा। नफा कमाना वैसे तो अपराध नहीं है, किंतु अयोग्य नफा लेना गुनाह है। वाणिज्य की भी भक्ति है, ऐसा मत सोचो कि भक्ति केवल मंदिर में ही हो सकती है। भक्ति हर जगह की जा सकती है। ईश्वर से अभिभक्त रहकर किया गया व्यवहार भक्ति है। ईश्वर से कभी अलग मत हो। सुखदेव जी सावधान करते हैं, यदि मनुष्य ग्राहक में ईश्वर का दर्शन करके व्यापार करे तो उसका वह व्यापार भी भक्ति ही है। योग लाभ कमाना वैश्य का धर्म है, किंतु जब भी ग्राहक के साथ व्यापारी बातचीत करने लगता है तो वह भूल जाता है इस ग्राहक में भी भगवान है, और इस प्रकार किया गया वह अयोग व्यापार पाप में हो जाता है। दुकान में स्थापित प्रभु की उपस्थिति में भी बहुत से व्यापारी पाप करते हैं। 5 का माल 25 में देते हुए कहते हैं कि मैं यह मूल कीमत में ही बेच रहा हूँ। ऐसा कभी न करे। भगवत कथा मन में सावधान करने के लिए ही है। अनुभव करो कि प्रभु सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। मैं जो कुछ बोलता हूँ उसे प्रभु भगवान सुनते हैं, और मैं जो कुछ देखता हूँ उसे भगवान भी देखते हैं। मनुष्य का शारीरिक पाप तो समाज भी देख सकता है, किंतु उसका मानसिक पाप तो परमात्मा ही देख सकते हैं। मानसिक पाप ही सबसे बुरा है। बिल्कुल पाप न करना बड़ा पुण्य है। नरसिंह भगवान आकाश से नहीं, इस स्तंभ में से प्रकट हुए थे। मात्र चेतन में ही नहीं, जड़ में भी ईश्वर का दर्शन करो। ईश्वर जड़ और चेतन दोनों है। लौकिक दृष्टि से पृथ्वी जड़ है, किंतु इसमें भी ईश्वर की भावना करनी चाहिए। एक महात्मा के 2 शिष्य थे, वे दोनों पढ़े लिखे थे, कथाकार भी थे। जब महात्मा की मृत्यु निकट आई तो उनकी गद्दी के लिए उन दोनों शिष्यों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। महात्मा भी सोचने लगे कि वारिस कैसे बनाया जाए। आखिर उन्होंने 2 फल मंगवाकर दोनों को एक देते हुए कहा कि इस फल को किसी ऐसे स्थान पर जाकर खाना जहां तुम्हें देखने वाला कोई भी ना हो। वे दोनों फल लेकर चले गए। एक शिष्य ने सोचा कि मैं कमरा बंद करके खा लूं, क्योंकि वहां मुझे कौन देखने वाला है, और उसने कमरा बंद करके खा लिया। दूसरा शिष्य सारा दिन फल लेकर इधर उधर घूमता फिरा, किंतु उसे तो एक भी स्थान ऐसा नहीं मिला कि जहां कोई ना हो। वह जहां भी गया पर वहीं पर उसे परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव हुआ। वेदों में कहा गया है प्रभु सर्वत्र है, विश्व तो मुखी है। इस प्रकार दूसरे शिष्य ने ज्ञान केवल पाया ही नहीं था, अपितु उसने यह ज्ञान आत्मसात भी किया था। पहला शिष्य मात्र कथा करता था, वह ईश्वर के व्यापक स्वरूप को समझ नहीं पाया था। गुरुजी उस दूसरे शिष्य को अपना वारिस बना दिया। गुरुजी ने कथा कहना आसान है, किंतु ईश्वर सर्वत्र है ऐसा समझकर व्यवहार करना कठिन है। प्रहलाद जैसे निष्ठावान थे कि वे सभी में ईश्वर को निहारते थे। अनेक में एक प्रभु का दर्शन करना ही भक्ति है, जो सभी में उसी एक ही तत्व को देखे वही ज्ञानी है। ज्ञानी एक से अनेक का लय करता है। तुम भी उसी तरह एक में अनेक का लय करो। यह वेदांत की प्रक्रिया है। अनेक में एक को देखो। वैष्णव एक में अनेक को देखते हैं। शाब्दिक भिन्नता हो सकती है, किंतु ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में वैसे कोई भिन्नता नहीं है। हनुमान जी ने सीता को राम की मुद्रिका दी तो उन्होंने उसमें भी राम के दर्शन किए।
प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल जिलांग गए अचरज नाही। एक परमात्मा ही सत्य है जो अनेक में बसे हुए है। अनेक में एक को देखना भक्ति है, एक में अनेक को देखना ज्ञान है। शरीर होते भी यदि उसमें प्राण आत्मा का भाव हो तो शरीर की कीमत ही क्या। ज्ञानी ब्रह्म बाह्य रूप नहीं देखते, किंतु बाह्य रूप रंग की सुंदरता के कारण भूत ईश्वर का ही चिंतन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान शंकराचार्य ने जब से कहा था कि लोग मांस की देह की मीमांसा तो करते हैं किंतु आत्मा की मीमांसा कोई नहीं करता। एक गृहस्थ का स्वभाव था, वह साधु संत को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन नहीं करता था। एक बार कोई महात्मा घूमते फिरते आए, उस गृहस्थ ने उसकी पूजा करके उन्हें भोजन करने बिठलाया। घर में दूध नहीं था, उसने नौकर से कहा कि दौड़कर दूध ले आ। नौकर गया, तुरंत ही लौट कर उसने सेठ को से पूछा, काली गाय का नाम या सफेद गाय का? तो उन्होंने उत्तर दिया, जरूरत दूध की है, चाहे गाय के जैसे भी हो, पर महात्मा भोजन पूरा करे उससे पहले ही ले आना। नौकर दौड़ा और फिर लौटकर पूछने लगा कि बूढ़ी गाय का लाऊं या जवान गाय का लाऊं? सेठ क्रोधित होकर मारने दौड़े। महात्मा ने सेठ से क्रोध का कारण पूछा। सेठ ने कहा, कितना मूर्ख है वह नौकर, कई बार उसे दूध लेने भेजा फिर भी वह नहीं ला सका। महात्मा ने कहा, जो परमात्मा इस सेवक में है वही तुम्हारे शरीर में भी है। हमें शरीर की नहीं, शरीर में बसे परमात्मा की आवश्यकता है। तुम दोनों में एक ही प्रभु का वास है, उसे मत मारो। सभी में एक ही ईश्वर का वास है। प्रत्येक स्त्री पुरुष में, प्रत्येक जड़ चेतन स्थावर जंगम वस्तु में उसी प्रभु का दर्शन करो। जगत में कोई मूर्ख नहीं है, मूर्ख कोई नहीं है। ईश्वर के ही सभी अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अनल सहज सुख राशि। जो अन्न को मूर्ख मानता वह स्वयं मूर्ख है। हमारे देश में पशु पक्षी तक की पूजा होती है। भैरवनाथ का वाहन कुत्ता है और शीतला माता का वाहन है गधा। अतः कुत्ते गधे का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ईश्वर चेतन रूप से सभी में है। अतः तुम अनुभव ऐसा करो कि ऐसे स्वभाव वाले की प्रत्येक क्रिया भक्ति और ज्ञान में होगी। नरसिंह भगवान ने प्रकट होते समय गुरु शब्द का उच्चारण किया। यह सच है कि ईश्वर सर्वत्र है, किंतु जब तक सदगुरु की ओर से दिव्य दृष्टि न मिले तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं किए जा सकते। सुमरत देव दृष्टि ही होती, श्री गुरु पद नख मणि घन ज्योति। जो जितेंद्रिय है वही स्वतंत्र है। स्वतंत्र मनुष्य की स्वेच्छाचारी स्वतंत्रता मनुष्य को स्वेच्छाचारी बनाता है। अतः स्वतंत्र और स्वतंत्री ना बनो। बुद्धि का कभी विश्वास मत करो। किसी संत को गुरु बनाकर उसके अधीन रहो। जो तुम्हें पाप करने से रोके ऐसे किसी संत के अधीन रहो। गुरु करना ही चाहिए, किंतु गुरु बनाने के गुरु अच्छी तरह से यह सोच कर लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति को तुम गुरु बनाने जा रहे हो वह योग्य और सुपात्र भी है या नहीं। किसी ने कहा है, पानी पियो छान के, गुरु बनाइयो जान के। वर्तमान जगत के किसी महापुरुष में यदि तुम्हें श्रद्धा नहीं है तो प्राचीन महात्मा को ही गुरु मानकर उनके अधीन रहो। महापुरुष अमर होते हैं। शंकराचार्य और वल्लभाचार्य जैसे संत अमर हैं। उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवा करो और उनका आश्रय लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गुरु के बिना कल्याण नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति के चरणों का आश्रय लेने पर सदगुरु कृपा करेंगे। यदि वे संत कृपा करेंगे तो तुम्हारी मानसिक वासना और विकारों का नाश होगा। बुद्धि को किसी संत के चरणों में लगा दो। जब तक बुद्धि परमात्मा से विवाहित न की जाए तब तक उसे संत के अधीन ही रखो।
सद्गुरु की कृपा के बिना हर किसी को ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिन भव निधि करे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। जगत में वैसे तो कई संत हैं, किंतु उन सभी पर हमारे कल्याण का उत्तरदायित्व नहीं है। हम जैसे गुरु बना वही संत हमारे कल्याण उत्तरदायी है। सीखता से बिना सोचे समझे किसी का गुरु बनना ही भी अच्छा नहीं है। गुरु बनने से शिष्य के पापों का उत्तरदायित्व गुरु के नाम पर आ जाता है। शिष्य के पापों का न्याय करने के समय गुरु को भी वहाँ बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने शिष्यों को पाप करने से क्यों नहीं रोका, उन्हें सन्मार्ग पर क्यों नहीं ले जाया गया। तब शिष्य के साथ साथ गुरु को भी दंडित होना पड़ता है। मंत्र माला और मूर्ति तथा गुरु बार बार बदलना ठीक नहीं है। अपनी माला किसी और को मत दो। नरसिंह स्वामी का प्राकट्य स्तंभ से तो हुआ था। तुम ही सोचो कि स्तंभ में कैसे रह पाए होंगे। स्तंभ तो ठोस था, बोला नहीं। ठाकुर जी अंदर कैसे रहे होंगे। ठाकुर जी तो उक्त स्तंभ में सूक्ष्म रूप में बसे हुए थे और प्रहलाद जी की भक्ति से आकर्षित होकर उन्होंने स्थूल रूप धारण किया था। प्रहलाद का प्रेम इतना शक्तिशाली था कि प्रभु को सूक्ष्म रूप छोड़कर स्थूल धारणा करना पड़ी। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। अतः प्रहलाद जी का ईश्वर के प्रति विशुद्ध प्रेम था। शिव माँ जी से कहते हैं, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जब सभी जो सोच रहे थे कि प्रभु कहाँ मिलेंगे, तो शंकर भगवान ने कहा था, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। अतिशय प्रेम के बिना प्रभु अपने स्वरूप का दर्शन नहीं देते। प्रभु के साथ प्रेम करना चाहिए। सगुन ही अवगुण ही नहीं कछु भेदा। प्रहलाद जी की प्रेम भक्ति से आकर्षित होकर भगवान निराकार से साकार बने। बुद्धि जब तक सूक्ष्म नहीं हो पाती, उससे ईश्वर का चिंतन नहीं हो सकता। परमात्मा प्रेम के कारण साकार रूप धारण करते हैं। प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा निर्गुण भी है, सगुण भी। निर्गुण और सगुण तत्व एक ही है। निर्गुण ही सगुण बनता है। प्रभु स्थूल है और सूक्ष्म भी है, एक कोमल भी है और कठोर भी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वेदांत जी मानते हैं कि यह सब धर्म माया के कारण आभासित होते हैं। वैष्णवाचार्य मानते हैं कि विरुद्ध धर्माश्रयी परमात्मा है। जो नरसिंह स्वामी नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप के प्रति कठोर हो गए थे, वे ही प्रहलाद के कारण कोमल हो गए। ज्ञानी पुरुष सभी में भगवत दृष्टि रखते हैं। दृश्य पदार्थ में से दृष्टि को हटाकर दृष्टा में स्थिर करो। दृश्य में से दृष्टि को हटा लो और सर्वदृष्टा सभी को साक्षी परमात्मा के स्वरूप में स्थिर दृष्टि स्थिर करो। एक प्रसंग, एक महात्मा थे, उन्होंने जो कुछ दिखाई देता था ईश्वर में दिखाई देता था। उनके निकट आकर एक गृहस्थ ने कहा, मैं ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूँ। महात्मा, समझ लो कि तुम ही ईश्वर हो। गृहस्थ,
मैं विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि मैं ईश्वर नहीं हूँ। महात्मा कह रहे हैं तुम्हें ईश्वर का दर्शन करना है ना, अगर तुम यदि ईश्वर नहीं हो तो तुम्हारे सिवाय जो भी कुछ दिखाई देता है उसी को ईश्वर मान लो। जगत में जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है उसमें ईश्वर का दर्शन करो, ऐसा ही मानकर सारा व्यवहार करो। गृहस्थ ने वैसा ही किया तो उसका पाप कार अपने आप रुक गया, उसका व्यवहार शुद्ध हो गया। एक बार उसी गृहस्थ ने परमात्मा से पूछा सब में ईश्वर है, ऐसा अनुभव करने से शांति तो मिलती है, किंतु कभी कभी ऐसी शंका भी होती है कि यह सब जो दिखाई दे रहा है उसमें ईश्वर नहीं है, तो मैं क्या करूँ। महात्मा समझाने लगे यदि तुझे लगता है कि जो कुछ दिखता है उसमें ईश्वर नहीं है और तुझे ईश्वर के दर्शन भी करने हैं तो अब ऐसा कर दो कर कि जो कुछ दृश्यमान है उसमें ईश्वर नहीं है, ऐसा मानकर सभी कुछ का मोह छोड़ दो। दृश्यमान के साथ प्रेम न कर, जैसे वस्तु ईश्वर नहीं है तू दृष्टा के साथ प्रेम कर। संसार के दृश्यमान पदार्थों के बदले दृश्य के दृष्टा के साथ प्रेम कर। अब जो अदृश्यमान है वह ईश्वर है और ईश्वर दृष्टा है ऐसा मान। ईश्वर दृश्य नहीं दृष्टा है। वेदांत कहता है कि ईश्वर दृश्य नहीं अपितु सबके दृष्टा है। ईश्वर के दृश्यत्व का आरोप माया के कारण होता है। जो व्यक्ति सर्वदृष्टा में दृष्टि स्थिर करे उसे प्रभु मिलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। महात्मा ने दो मार्ग बताए, जो दृश्यमान है वह ईश्वर है, जो अदृश्य है वह ईश्वर है। ईश्वर दृष्टा है जो सभी का दृष्टा और सभी का साक्षी है, उसे आसानी से कौन जान सकता है। पूर्ण वैराग्य के बिना ज्ञानानुभव नहीं हो सकता। अतः हम साधारण मनुष्यों के लिए तो भक्ति मार्ग की इच्छा, हम साधारण मनुष्य के लिए तो भक्ति मार्ग ही अच्छा है। यह जो कुछ दृश्यमान है सब ईश्वरमय है। वैष्णव मानते हैं कि सभी पदार्थों में ईश्वर है, ऐसा मानकर व्यवहार करने से भक्ति मार्ग में सफलता मिलेगी। ईश्वर के किसी भी स्वरूप के प्रति आसक्ति रखे बिना भक्ति नहीं हो सकती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शंकर भगवान समाधि में बैठते हैं। समाधि में क्या है? अपने स्वरूप को स्वयं देखना ही समाधि है। कोई भी एक मार्ग निश्चित कर लो। प्रत्येक देश वस्तु विनाशी है ऐसा मानकर मोह का त्याग करके दृष्टा के साथ प्रेम करोगे तो वेदांत अनुसार आज साक्षात्कार होगा। दृष्टा में दृष्टि स्थिर करो अथवा प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर का अनुभव करो। प्रहलाद स्तुति करते हैं, हे प्रभु बड़े बड़े सिद्ध महात्मा कई वर्ष तपश्चर्या करने पर भी आपका साक्षात्कार नहीं पा सकते हैं, किंतु राक्षस कुल में जन्म लेने पर भी आज आपने दर्शन देने की कृपा मुझ पर कृपा की। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ना तो अधिक शिक्षा की आवश्यकता है और ना अधिक अर्थोपार्जन की। यदि धन के सहारे परमेश्वर मिलते होते तो धनिक लोग लाख 2 लाख रुपए में प्रभु खरीद लेते। अधिक शिक्षा या ज्ञान से भी भगवान नहीं मिलते। जो अधिक ज्ञानी है वह कई बार दूसरों से छल कपट करने से भी बाज नहीं आता। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए संपत्ति शिक्षा या उच्च कुल में जन्म आवश्यक नहीं है। मात्र ब्राह्मण ही ईश्वर को पा सकते हैं ऐसा भी नहीं है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आवश्यक हृदय का शुद्ध प्रेम। यदि हृदय शुद्ध है तो प्रभु के दर्शन मनुष्य पा सकता है। अधिक कमाना और उसको प्रभु सेवा में व्यय करना ठीक है, किंतु एक आसन पर बैठकर परमात्मा का ध्यान करना उससे भी अधिक अच्छा है। संपत्ति से परमात्मा नहीं मिल सकते। इसके विपरीत कई बार तो धन भगवत सेवा में प्रभु भजन में बाधा भी हो जाता है। ज्ञान का अधिक तर्क वितर्क जन्म जाता है। अतः ज्ञानी भगवान की स्मरण सेवा ठीक तरह से नहीं कर सकता। बहुज्ञानी आरंभ में कुछ तर्क करता है, जबकि आरंभ में श्रद्धा आवश्यक है।
पढ़े लिखे लोग अधिकतर करते हैं, वे कहते हैं कि पहले चमत्कार दिखाइए, बाद में हम आपके ठाकुर जी को नमस्कार करेंगे। दूसरों को खुश करने के लिए चमत्कार से प्रारंभ करने का काम वेश्या का है, क्योंकि उसे दूसरों की जरूरत है। ईश्वर को तो किसी की आवश्यकता ही नहीं है। यदि तुम्हें ईश्वर की जरूरत है तो श्रद्धा से सेवा स्मरण करो और बाद में चमत्कार देखो। जादूगर भी चमत्कार दिखाता है क्योंकि उसे धन की आवश्यकता है। पहले चमत्कार और बाद में नमस्कार। यह नियम इस जगत के व्यवहार का तो हो सकता है, पर भगवान के व्यवहार का नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। परमेश्वर का व्यवहार है प्रथम नमस्कार और बाद में चमत्कार। बिना चमत्कार का नमस्कार मानवता है, चमत्कार के बाद जब का नमस्कार अभिमान है। कुछ तो सोचो, यह जगत तो भी एक चमत्कार ही तो है। उसमें सुगंध है तो बीज में बड़ वृक्ष है। माता के स्तन में दूध कौन बनाता है? सारा जगत ईश्वर का चमत्कार ही तो है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह भागवत कथा प्रसंग पूज्यपाद संत डोंगरी जी महाराज की अनुवाद से उद्धत है, जो आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। सुनकर लाभ उठाएं। जय श्री कृष्ण।